बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी। बीजेपी कोर कमेटी से जुड़े नेताओं की ये बड़ी बैठक है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। और आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक होने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया भी इसमें शामिल होंगे। तो कुछ ही समय का वक्त रह गया है। बीजेपी कोर कमेटी से जुड़े नेताओं की ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर कई दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। कई खास मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है क्या? जी बिल्कुल, जो नेता हैं मुख्य नेता वो इस बैठक का हिस्सा है। इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक में मौजूद हैं। कल पार्टी ने 15 टिकटों का ऐलान कर दिया, 10 टिकटें आना अभी बाकी है। और किस तरह से एकजुट एकमुखी होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी रण में पार्टी को जिताने के लिए एकजुट करना है, सक्रिय करना है, तो उसको लेकर के पार्टी के नेता बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। अभी 10 सीटों पर नामों की घोषणा बाकी है, तो उसमें किस तरह के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या क्या रणनीति पार्टी को अपनानी है, तो उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जिन 5 सांसदों के टिकट कटे हैं, तो वहां पर डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भी पार्टी अभी से सक्रिय हो गई है और पार्टी को लगता है कि कोई दिक्कतें आएगी नहीं और हर सीट को कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। तो देखना यही होगा कि किस तरह की अब रणनीति आगे बनाएगी सभी सीटों को जीतने के लिए, क्योंकि 15 सीटों पर पार्टी ने ऐलान करके और कांग्रेस की जो रणनीति है उसको ध्वस्त करने की शुरू में ही आक्रामक जो तैयारियां शुरू करी हैं, अब उसको देखते हुए प्लान बनाया जा रहा है कि हर बूथ पर कम से कम 370 वोटों की लीड ली जाए। और उसी के मद्देनजर आज की जो बैठक है ये पार्टी कार्यालय में बाबूलाल, 25 में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया और जैसा कि तस्वीरें उसके बाद हम भी देख रहे हैं, राहुल कसवा भी पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर भी है। कैसे मनाएंगे जो लोग रूठ गए हैं इसके बाद? जी देखिए, पार्टी में इसके लिए जो बड़े नेता हैं वो कोशिश करते हैं हमेशा और पार्टी के साथ जोड़े रखने की एक कवायद होती है। बीजेपी को पता है कि अगर किसी का टिकट कटता है तो नाराजगी भी स्वाभाविक तौर पर आती है, लेकिन बीजेपी आखिर तक मनाने की कोशिश पूरी करती है और मना भी लेती है ज्यादातर मामलों में। अगर इक्का दुक्का मामलों में कोई नेता मानता नहीं तो उसकी परवाह नहीं करती बीजेपी। वो अपनी तैयारियों के दम पर जीतने के लिए कोशिशें करती है और उसको लगता है कि मोदी की लहर है और इस बार 400 पार का नारा है। काम है धरातल पर केंद्र का और राज्य सरकार का, जिसके दम पर वो चुनाव जीत सकती है। इसलिए बीजेपी ज्यादा सोचती नहीं है इन चीजों को लेकर के, वो चुनाव जीतने के लिए मेहनत करती है और वो उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। और इसी कड़ी में जितने भी चेहरे अनाउंस हुए हैं, जितने भी टिकट घोषित हुए हैं, तो सबको यही कहा गया कि कमल के निशान को आगे रखना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को आगे ले जाकर आप लोग वोट मांगेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है और तीसरी बार एक बार फिर देश की जनता उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। तो ऐसे में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम है उनके नाम पर वोट मांगे तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिलहाल बीजेपी के नेताओं के हौसले बुलंद दिख रहे हैं और उनको ये लगता है कि फिलहाल कोई दिक्कत आएगी नहीं और कांग्रेस पार्टी कोई ज्यादा उनके सामने चैलेंज पेश नहीं कर पाएगी। बस चर्चाएं चल रही हैं और सब नेताओं का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखता है, जो ये बताता है कि बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार जो है मोदी सरकार बनाने के लिए एकजुट होती हुई। बाबूलाल, मोदी की गारंटी को जीत की गारंटी मानी जा रही है और यही वजह है कि काफी ज्यादा उत्साह लोगों में और बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्रियों और नेताओं में भी दिखाई दे रहा है।